मैंने इधर से प्रैक्टिस करना शुरू करा था भाई। पूरा एग्ज़ाम इतना गंदा लिखा है मैंने। सेक्शन ई में रफली 8 मार्क्स गए हैं। इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद भी भाई क्यों मेरे साथ ही होता है मुझे समझ नहीं आता भाई। लाइक लिटरली प्री बोर्ड 2 भी बहुत ही ऐसा गंदा गया था, प्री बोर्ड 3 भी ऐसा हो चुका है। लेट्स सी अबाउट प्री बोर्ड 4 क्या करूँ भाई। सो गाइज हेलो, वेलकम टू स्टडी और विद यश, माई सेल्फ यश। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हेक्टिक प्रिपरेशन ऑफ माई मैथ्स फॉर माई मैथ्स एग्जाम। प्री बोर्ड 3 है मेरा, जल्दी प्री बोर्ड 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 है चल रहा प्रस्तुत के लिए। तो मेरा डे 1 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 8 o'clock हो रहा है। मैं लिटरली सुबह एक एग्जाम था, देन बाद में मैं आ गया एंड आई वाज जस्ट फीलिंग रियली टायर्ड। और मैंने कुछ भी नहीं करा। अब 8 o'clock से मैं शुरू कर रहा हूँ तो नाइट तक रहूँगा। सो मेरा फर्स्ट टू डू लिस्ट में स्टैटिस्टिक्स करना है क्योंकि वो थोड़ा बैकलॉग रह गया था, तो मैं जल्दी कंप्लीट करूँगा। सैम्पल पेपर्स मीन्स मेरे पास एजुकेट के सैम्पल पेपर्स है तो उससे भी कर सकता हूँ मैं। एंड PYQs करूँगा। कुछ वेबसाइट्स मुझे वेबसाइट्स नहीं तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेरे पास क्वेश्चन बैंक है उससे करेंगे। सो PYQs मुझे करना है लेसन 4, लेसन 3 एंड लेसन 12 के। सो मैं डे 2 का भी लिखने का सोचता हूँ, बट डे 2 बहुत ही टॉपिक्स है तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो मैं लेक्चर ऋतिक सर से कंप्लीट करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स बिगिन। सो एक्चुअली ये मैं एग्ज़ाम के बाद शूट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम बहुत ही गंदा गया मेरा। आई नेवर एक्सपेक्टेड बट सो इट हैड हैपेंड। अब मेरा प्री बोर्ड 4 एक बचा है। प्री बोर्ड 4 नहीं, प्री बोर्ड 5 भी है आई थिंक, नॉट श्योर बट आई थिंक प्री बोर्ड 4 होने वाला है। प्री बोर्ड 5 भी होगा, जनवरी के एंडिंग तक हो जाएंगे। 5 प्री बोर्ड्स है हमारे स्कूल में। लेट्स सी 3 प्री बोर्ड्स तो मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म ही मान लो। मैथ्स में तीनों प्री बोर्ड्स बहुत ही घटिया गए हैं बिकॉज ये जो बोल रहा हूँ ना, लाइक मैं हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट 3 एग्जाम्स बहुत ही गंदे गए हैं। मेरा प्रैक्टिस में कितना भी कर लूँ सेक्शन ई में बहुत ही घटिया जा रहा है एंड MCQs तो भाई पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। सो अब मैं ऋतिक सर से मीडियन वाला और मोड वाला कुछ इनकम्प्लीट है मेरा, तो वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ प्रस्तुत के लिए। ऋतिक सर इज़ बेस्ट इन माई ओपिनियन इन मैथ्स। शोभित भैया भी बेस्ट है। शोभित भैया सपोज आपके पास टाइम लेस हो तो जल्दी कंप्लीट करने के लिए। अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सब कुछ इतना चीज़ है। लेट्स सी बहुत ही सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि ये टॉपिक जब मैं हमारे स्कूल में भी पढ़ाया गया था 4 महीने पहले, तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह कर रहा हूँ। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऋतिक सर ने बताए हैं जो बहुत ही बार पूछे गए हैं इस प्री बोर्ड्स में, मीन्स बोर्ड्स में, तो वो मैं कर रहा था। एंड आई रियलाइज दैट मुझे लिटरली सारे चैप्टर्स करने हैं। सो मैं बहुत ही स्लो कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आई जस्ट बिलीव्ड ऑन माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट। क्योंकि ये क्वेश्चंस 5 मार्क के लिए जो एक्स एंड वाई वाला थिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए जाते हैं। कैन यू गाइज प्लीज सजेस्ट इफ हु आर द टॉपर्स इन मैथ्स, आई मीन प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट्स बिलो हाउ कैन जस्ट आई इम्प्रूव इन माई मैथ्स। बिकॉज मुझे PT2 जो हुआ था मेरा, जो क्लास में जो टेस्ट रहते हैं ना, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 40 स्कोर करा था। देन बाद में मीन्स कुछ नहीं आया। अब लिटरली 1150 हो रहा है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रेस्ट ले लिया था। लाइक मैंने 1 hour 30 मिनट करा, तो जिसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करे थे। एक सैम्पल पेपर मुझे मिल गया था ऑनलाइन में, तो मैंने उससे कर लिए थे। 3-4 क्वेश्चन करे। देन बाद में मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा था, ऑलरेडी सुबह से हो रहा था। देन बाद में मैंने फिर से शुरू करा था, ऑलरेडी बहुत ही हेडेक फील हो रहा था। तो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाला है। बोरा 11:34 ट्राई करेंगे कि 1 o'clock तक मैं कंप्लीट कर लूँ ये। लेट्स बिगिन गाइस। मेरे लिए जो बहुत ही हार्ड है, आई थिंक सेक्शन ई जो है वो बहुत ही हार्ड है। आई डोंट नो भाई, बट आपके लिए इजी लग सकता है क्योंकि मेरे ओपिनियन में मेरा कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एज आई फील। मुझे लोग थोड़ा जो घबरा जाता हूँ जब क्वेश्चन देखता हूँ, लाइक जो एक मेनली केस बेस्ड जो रहता है ना, वो देखते घबरा जाता हूँ unless and until I do it them before। बाकी सब ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इवन ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है मेरे ओपिनियन में, मेरे लिए तो मैं कर सकता हूँ। इट्स लाइक आई कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ क्योंकि मैंने उतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलमोस्ट। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 75 क्वेश्चंस करे हैं। ऋतिक सर के लेक्चर देख के मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो मैंने इतना बहुत ही लंबा क्वेश्चन करा था। डिस्टेंस फार्मूला का पूरा गलत किया, 1-2 वैल्यूज़ मैंने करेक्ट ले ही लिया था, तो पूरा गया था ये। सो आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन। एंड ठीक है, मेरा ब्रेन तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही सिर फट रहा है मेरा। फिर भी मैथ्स करना है भाई, और क्या करूँ।
हेडेक के ऊपर मार्क्स करना इट्स लाइक अ रियली प्रेशर, बट वी कांट डू एनीथिंग ऑफ इट। सो गाइस डे 2 में आ चुके हैं। डे 1 में कुछ भी नहीं कर पाया था, जस्ट इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करे। 1 तक मैं जाग रहा था, देन बाद में मैंने सोचा भाई अब बंद करते, इतना हेडेक आ रहा था, फट जा रहा था मेरा सिर। सो अब मैं डे 2 भी बहुत ही लेट ही स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 o'clock को मैंने स्टार्ट करा था। लाइक संडे है यार, मंडे नहीं पोस्टपोन हो सकता है हमारा एग्ज़ाम, ट्यूसडे हो सकता है बोल के बोल रहे हैं। लेट्स सी, ट्यूसडे होगा मे बी। सो मैंने कुछ इधर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का भी कर लिया था क्वेश्चंस। एंड प्लीज़ गाइस, इफ़ यू वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट, एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, वो बेल आइकॉन पर दबा देना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस एंड आप तो मुझे ये सैम्पल पेपर्स में जो मैं कर रहा हूँ सर्कल्स के ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नहीं तो सरफेस एरियाज के मिल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लोग एक ही रिपीटेटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। आई रियलाइज दैट टाइम हो रहा है 3 o'clock एंड मैंने बहुत ही रेस्ट ले लिया था। लाइक 3 o'clock के बाद मैंने ऑलमोस्ट मैं अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ लिटरली 8 o'clock को फिर से, क्योंकि हेडेक है भाई, इतना हेडेक मैं फील कर रहा हूँ। कुछ ही क्वेश्चन करे मैंने, बट हेडेक जो है आ रहा है ना भाई, इट्स लाइक इरिटेटिंग मी आउट देयर। फीवरिश भी थोड़ा हो रहा है बॉडी। अब 9 o'clock हो रहा है गाइस, एंड मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं लगाना चाहता था, जो हो जाए वो करेंगे। एंड एक मैं चैलेंज वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग करेंगे एकदम ही तबाही वाले, लाइक स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट बहुत ही लंबा सेशन करेंगे मैथ्स में। जितने भी सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है सब कर डालेंगे, क्योंकि आई एम एन PWN एज वेल एज नेक्स्ट टॉपर्स के भी बैच में हूँ, मैं दोनों में हूँ। सो आई विल बी डूइंग दिस बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस। लेट्स सी गाइस, कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ में वेटेज ज़्यादा है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मैंने मार्किंग कितने मार्क्स का एक जो हेवी वेटेज मैंने कुछ भी नहीं देखा है। दे में हैव द हेवी वेटेज आई थिंक। सो मैं अब सम ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ गया था, एंड आई वाज जस्ट डूइंग केस बेस्ड करने का सोचा, बट आई थॉट जस्ट आफ्टर डू सम मोर ट्रायंगल्स के थिंग। बट बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो रहा था इसके सैम्पल पेपर से, बट दे वर मोस्टली ट्राइंग टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग। अब बज रहा था भाई लिटरली इट इज़ 11:16, रात हो चुका था ऑलमोस्ट, एंड फिर से मेरा हेडेक का प्रॉब्लम है भाई। पूरा वीडियो आप लोग थोड़ा इरिटेटिव फील हो गए हेडेक, बट इट्स रियलिटी। मेरे हेडेक इतना था, आज सेट हुआ है, एंड इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा वीडियो पे एडिट नहीं करूँगा भाई, उतना हेडेक है। घर को आने के बाद सो गया था, एंड एग्ज़ाम ऑब्वियसली सेड इट वेंट रियली बैड। सो गाइस अब मैंने इतना कर लिया है, रात 12:30 हो चुका था, एंड मैंने सोचा अब डे 2 भी ख़त्म हो चुका है। सो मैंने इधर से कंप्लीट करके मेरा मैथ्स एग्ज़ाम लिखने के लिए मैं चला गया था, एंड आई वाज जस्ट डन विद दिस, बिकॉज मेरा ब्रेन उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैथ्स को, क्योंकि माई ब्रेन वॉज नॉट ब्रेनिंग एक्चुअली। सो एंड या आई वॉज डन विद मैथ्स फॉर। सो गाइस मेरा प्री बोर्ड एग्जाम है, मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही दैट मेरा प्री बोर्ड एग्जाम हो चुका है। बहुत ही गंदा गया भाई, लिटरली उन लोगों ने किधर किधर से दे दिया पता नहीं भाई। सेक्शन ई, सेक्शन बी, सेक्शन ए तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड, क्यूबिक पॉलिनोमियल आई थिंक इट इज डिलीटेड अदर, बट मैं स्टिल आई वाज एबल टू मैनेज। बट जो भी अदर क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ही मुझे ट्रिकी लगे। लाइक सम क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द RD शर्मा। आई फेल्ट लाइक, बिकॉज मैंने RD शर्मा अभी तक नहीं करा, और नहीं तो RS अग्रवाल भी। जस्ट मैं क्वेश्चन बैंक से बहुत ही हार्डली करता हूँ, क्योंकि NCERT में ज़्यादा फोकस रहता है, बट NCERT से उतने मार्क्स नहीं आते, वो अलग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू डू वॉट इज दिस, एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन टू डू गो विद, और क्या ही करें। सो डिप्रेशन तो फील हो रहा है, बट क्या ही करें यार। लाइक लिटरली थर्ड प्री बोर्ड भी मेरा बहुत ही घटिया गया। अब 2 प्री बोर्ड बचे हैं। 2 प्री बोर्ड में मेरा ओपिनियन है लाइक मुझे आग लगाना है।
तो आई हैव टू फोकस ऑन मोर मैथ्स, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सोशल मेरा वीक नहीं था, वो अब वीक हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों ने सपोज नेक्स्ट वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट मिला तो एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज वीडियो लेने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एकदम ही कंटिन्यूस मैथ्स सेशंस एंड साइंस के सेशंस करेंगे। टिल देन गुड बाय।